क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 12.2 के प्रश्न नंबर 9 को हल करने जा रहे हैं। क्या कहता है? एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है, ठीक है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। ये जो व्यास है ये 35 मिलीमीटर है। तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया। तार को जो है वृत्त के 5 व्यास बनाए हैं, 1 2 3 4 और 5 व्यास भी बनाए गए हैं। इसका मतलब तार यहाँ पे भी लगा है, ठीक है। अब क्या कहता है? बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में, कितने भागों में बांट दिया उसको? 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चांदी जो है वो कहाँ कहाँ लगी, मतलब तार की जो लंबाई वो कहाँ कहाँ लगी? इस व्यास में भी, इस व्यास में, मतलब सभी को जितने के व्यास हैं हमारे 5 के 5 सभी में चांदी लगी है। और दूसरा कहाँ लगेगी? ये जो बाहर हमने गोला बनाया है, घेरा बनाया है, उसमें भी तो लगेगी, मतलब उसकी परिधि के वैल्यू भी हमने निकालनी पड़ेगी। देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हाँ जी, वृत्त का या वृत्ताकार वृक्ष का व्यास, व्यास हमें दिया हुआ है 35 मिलीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? जो त्रिज्या होगी वो 35/2 मिलीमीटर हो जाएगा। इतने, इसको इतने में रखो, ठीक है। अब हमें पहले पार्ट में बताना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। वृत्त की परिधि भी निकाल लें हम, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है हमारी? 35/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से काटोगे 5, मतलब 110 मिलीमीटर तो जो चांदी है वो यहाँ पर ही लग जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि प्लस 5 गुणा में व्यास। क्यों भाई? क्योंकि चांदी तो इसमें भी लगेगी, इसमें भी लगेगी। कितने व्यास हैं? 5 है, तो गुणा कर देंगे 5 से। वृत्त की परिधि होगी हमारी 110 और 5 गुणा में व्यास हमारा कितना है? 35। क्या बन जाएगा? मिलीमीटर। 110 प्लस 175 तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 285 मिलीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? वांछित चांदी के तार की लंबाई हो गई। अब ये कह रहे हैं प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, कितने त्रिज्याखंड बन गए? 10, मतलब एक का निकालना है तो 10वां हिस्सा निकालना हमने। सेकंड पार्ट में देखिए, वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/10, 10वां हिस्सा है 1/10। एंगल के हिसाब से निकाल था तो हमारे पास 10 को भाग कर दीजिए, एक में 36 डिग्री आता, 36/360 करना पड़ता, बट यहाँ पे हमें पता है 10वां हिस्सा है। और पाई r², पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारी कितनी होगी? 35/2 गुणा में 35/2 मिलीमीटर स्क्वायर। कैंसिल करें, 7 पंजे 35, 5 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 11, 11 पंजे 55, 33 और 5 38/4 मिलीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। आगे पॉइंट में निकालना चाहते तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखा आपने, बहुत ही आसान। 12.2 के प्रश्न नंबर 10 को हल करने जा रहे हैं। देखिए क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। घर में सबके पास छतरी होती है, लेकिन कभी इन चीज़ों की तरफ हम ध्यान नहीं देते। तभी तो मैं कहता हूँ गणित को खेल खेल में सीखो। आपके आसपास सब कुछ जो कुछ है वो सारा गणित ही है। एक छतरी में 8 ताने हैं, 8 ताने आपने ऐसे देखे होंगे, ये ऐसे ताने, ठीक है, 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, बराबर दूरी पर लगे हुए हैं।
क्या हो जाएगा, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, इसको अगर हम ऐसे खोल दें तो एक ये सपाट वृत्त बन जाता है, ऊपर से ऐसा दिखेगा। इसके दो क्रमागत तानों के बीच में, दो क्रमागत तानों के मतलब हमें यहाँ पे हमारे क्या बन गए, 8 त्रिज्या खंड बन गए, तो मुझे एक त्रिज्या खंड का अक्षीय क्षेत्रफल निकालना है। बड़ा सिंपल सा। और इसमें त्रिज्या कितनी दी हुई है, 45 सेंटीमीटर। इसको लगभग आपने क्या करना है, एक 45 सेंटीमीटर का वृत्त मानना है, बोला उन्होंने। तो सॉल्यूशन में देखिए, वृत्ताकार छतरी की त्रिज्या कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर। ये हमें जो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, अगर ये 8 है तो इसने पूरे को कितने हिस्सों में बांट दिया, 8 हिस्सों में बांट दिया। मतलब एक वृत्त का हमने कौन सा हिस्सा लेना है, 8वां हिस्सा लेना है। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का अक्षीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक वृत्त का कौन सा हिस्सा हो जाएगा, 8वां हिस्सा हो जाएगा, 1/8, क्योंकि यहां पे हमारे पास पूरे वृत्त का ये 8वां हिस्सा बन रहा है। तो 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/8 गुणा में पाई का मान कितना, 22/7, त्रिज्या कितनी है, 45 गुणा में 45। ठीक है, अब 45 इंटू 45 हो रहा है, क्या आंसर आएगा, क्या कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4, 11। आप गुणा करें 45, 11 गुणा में 45 का जो स्क्वायर होता है वो 2025 होता है। 45 मैंने एक वैदिक मैथ में भी मैंने बताया हुआ है, अगर हमें इनका स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, 4 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2025, एंड डिवाइडेड बाय कितना 28। किस में था ये, सेंटीमीटर में था, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर इकाई जरूर लिखेंगे। 11, 55, अच्छा 11 का भी मैंने बताया हुआ है, वैदिक मैथ में मैंने आप लोगों को बताया, अगर 11 से गुणा करना है तो फिर ये भी ले लेते हैं, साथ के साथ बता देते हैं क्या करना था हमने, 5, 5 और 2 7, 2 + 0 2, 0 + 2 2 और 1 2, इसके नाम का आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। आपके आंसर बुक में इतना ही आंसर दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप इसको पॉइंटों में निकालना चाहते हैं तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, साथ में हमने वैदिक मैथ का भी इसमें सहारा ले लिया। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।